वो जहाँ किसान गलती करते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर किसान सूखे में बुआई करते हैं और वो यहीं पे आके गलती करते हैं। आप कोई भी टेक्निकल लो, महंगा से महंगा लो, सपोज करो हमें 1 एकड़ की डोज पड़ रही है, मिल रही है 2,000 रुपये की, ठीक है जी। आप कभी नोटिस करना, उसमें जो टेक्निकल होंगे ना, जो टेक्निकल होंगे भाई साहब वही मिलेंगे जो 500 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर ये आ रहे हैं, ठीक है जी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित खाटियान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान दुविधा पर। भाइयों, एक बुजुर्गों की कहावत है, अच्छा घर बनाने के लिए अच्छे नींव की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार गन्ने के फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए भी गन्ने की बुआई में भी अच्छी नींव रखने की आवश्यकता होती है, और आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भाइयों, जो हमारे किसान भाई जो गन्ने की बुआई करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। ट्रंच पे तो कभी अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जो 2 तरीके हैं वो है 28 इंची, 30 इंची या 32 इंची पे जो किसान भाई बुआई करते हैं, और उसमें भी 2 तरीके अपनाते हैं, एक पलेवा का बोते हैं, एक सूखा बोते हैं। तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे। और भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप करके मत देखना। आज उसमें ये भी बताऊंगा कि किसान कहाँ कहाँ गलती करते हैं। और भाइयों, मेरा कोई मकसद नहीं किसानों को, मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा कोई मकसद नहीं है। बस मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ, आगे आपकी समझ है, उसे अपनाओ, ये मत आओ। और भाइयों, आज का जो प्रबंधन होगा ना वो बिल्कुल लो कॉस्ट में होगा, लो कॉस्ट में, ठीक है भाई। क्योंकि मेरा जो मानना है किसान भाइयों, अगर हम पहले से ही हाई हाई टेक्निकल का अगर यूज करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में, यानी फसल के आने वाले टाइम में, अगले नेक्स्ट 1 या 2 महीने बाद उसमें उससे भी हाई टेक्निकल की आवश्यकता पड़ेगी। तो तरीका यही है कि आप शुरू से ही हल्के टेक्निकलों का यूज करके चले। और भाई वो टेक्निकल भी बताऊंगा आज मैं, किस किस प्रकार से उन्हें यूज करना वो भी बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, पहले तो जो किसान भाई पलेवा का गन्ना बुआई करते हैं। अब उसमें क्या करते हैं किसान भाई, उसमें खूड़ निकालने के बाद उसमें एक आंख की या 2 आंख के पेंडे, आंख की कैंची बोल दो या गन्ने की बुआई करते हैं। और उसमें बुआई करने के बाद हाई हाई टेक्निकल की स्प्रे करते हैं, बहुत हाई। और जो बुआई में फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना, जैसे कि डीएपी, ठीक है भाई, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया, एनपीके हो गया, यूरिया हो गया, मुख्य फर्टिलाइजर है जो किसान भाई गन्ना बुआई में देते हैं। और भाइयों, किसान क्या करता है कि खूड़ निकालने के बाद ऊपर से उसमें डाई या एसएसपी, एनपीके, यूरिया कुछ भी डाल देते हैं। उसमें एक आधा कोई 1 या 2 टेक्निकल ले लेते हैं और वो मिला करके डाल देते हैं। भाइयों, ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब आप डीएपी ले लो, डीएपी अगर गन्ने की आंख पे डलेगी तो उस आंख को खराब कर देगी, ठीक है। दूसरा एसएसपी, एसएसपी का अगर बेहतर रिजल्ट लेना आपको तो आप इसको आखिरी जुताई में डाल लो, इसको आप आखिरी जुताई में दे दो। आखिरी जुताई करते टाइम इसे एसएसपी को आप उसमें डला दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है एनपीके। एनपीके को भी किसान ऐसे ही करते हैं, उसको भी ऊपर पेंडे में डाल देते हैं, गन्ने पे डाल देते हैं। वो भी तरीका गलत है, क्योंकि एनपीके भी कहीं ना कहीं जो गन्ने की आंख होती है उनको डैमेज करती है। अब चौथा जो तरीका है यूरिया, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसान भाइयों, सबसे बेस्ट। आप इसको कैंचियों पे डाल दो ऊपर, या आप इसको जमीन में डाल सकते हो, आप किसी भी तरीके से डाल देते हो, सकते हो, ठीक है किसान भाई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्निकल की। अब किसान क्या करते हैं कि बहुत हाई हाई शुरुआत में ही बहुत हाई हाई टेक्निकल दे देते हैं।
उसका परिणाम आखिरी में जाकर के होता है किसान भाइयों। क्योंकि आप अगर शुरुआत में ही हाई टेक्निकल लेके चलोगे तो आखिरी में बाद में जाने के बाद फसल में उससे भी हाई टेक्निकल की जरूरत पड़ती है। तो मेरा तो सजेशन ये है, आप शुरुआत से ही हल्के टेक्निकल लेकर चलो। एक आप कोई कीटनाशक ले लो, एक आप फंगिसाइड ले लो, ठीक है भाई। तो डीएपी और इनका फर्टिलाइजर डालने का मैंने तरीका आपको बता दिया। डीएपी को भी आप आखिरी जुताई में डाल सकते हो, कैंचियों में मत डालो, उससे नुकसान ही होगा, फायदा कुछ होने का नहीं किसान भाई, उसका उल्टा नुकसान ही होगा, ठीक है। एसएसपी को भी आप मिट्टी में डाला सकते हो, आखिरी जुताई पर डाल सकते हो। एनपीके को भी आप आखिरी जुताई पर डालो। और मैं तो जो मेरा तरीका है, जो मेरा खुद का तरीका है, मैं इन दोनों चीजों, इन्हें इसको डीएपी को और एनपीके को कभी भी जुताई में नहीं देता, ना ही फसल बुआई में देता। इनका जो उपयोग करता हूं मैं गन्ने में मिट्टी चढ़ाते टाइम करता हूं। गन्ने में जब मिट्टी चढ़ाई जाती है 2 महीने के बाद आसपास 60 दिन के बाद, तो उसमें मैं दोनों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता हूं। अगर आप कर रहे हो पलेवा की बुआई, अगर आप कर रहे हो पलेवा की, तो पलेवा में आप आखिरी जुताई पर, आखिरी जुताई, इसको आप आखिरी जुताई कर दो, ठीक है भाई। रही बात अगर किसी किसान भाई को ऊपर गन्ने पे डालना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूरिया, बेस्ट ऑप्शन है। अब इसमें टेक्निकल भी बता देता हूं मैं क्या डालने हैं। आप एक हल्का सा तो ले लो रिजैन पिफ्रोनिल, ले फिफ्रोनिल ले लिया आपने, ये ले लिया 5%, ठीक है भाई। अब आपको लेना है एक फंगिसाइड। अब फंगिसाइड में आप सबसे बेस्ट जो रिजल्ट है वो इस टाइम बुआई के लिए बता रहा हूं किसान भाई, बुआई के लिए सबसे जो बेस्ट रिजल्ट है वो है सल्फर का। सल्फर का, सल्फर आपको लेनी है एट 80% WDG, ठीक है जी। WDG 90% नहीं लेनी, और कोई नहीं लेनी, आपको लेनी है, क्योंकि सल्फर जो होती है हमारे पोषक तत्वों को पूर्ति करती है सल्फर, और दूसरी बात ये फंगस का भी रोक करती है, फंगस को भी रोकती है, ठीक है जी। ये टेक्निकल तो हो गया आपके पलेवा के लिए। आप इनको डाल करके गन्ने की बुआई कर दो, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। कुछ किसान भाई सूखे में बुआई करते हैं, तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूं। आपको कोई भी फर्टिलाइजर, आप ध्यान से सुनना किसान भाई, सूखे में बुआई करते टाइम आपको कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना, क्योंकि इनका परिणाम निगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव की नहीं आएगा, निगेटिव ही आएगा। आपको ऐसे ही मतलब गन्ने डाल दिए, गन्ना डालने के बाद मिट्टी, हल्की सी मिट्टी डालने के बाद पानी दे देना है, ठीक है भाई। दूसरी बात, अब यहां पे जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो जहां किसान गलती करते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर किसान सूखे में बुआई करते हैं और वो यहीं पे आके गलती करते हैं, ठीक है जी। वो मैं बताता हूं आपको क्या गलती करते हैं। अब किसान भाई मतलब गन्ने बुआई में खोड निकालने के बाद उसमें गन्ना डाल देते हैं, 2 आंख या 3 आंख या 1 आंख का गन्ना डालने के बाद उसमें ऊपर से यूरिया या डीएपी एनपीके, मतलब जो भी किसान के पास उपलब्ध होता है वो डाल देता है। और उसके बाद मैंने देखा है उसको ट्रीट करने के लिए महंगे महंगे पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, और भाइयों उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा सूखे में अगर आप उसको दे रहे हो ना, क्योंकि मैं वो भी बताता हूं। अब जैसे कि सूखे में आपने बुआई की, सूखे में बुआई करने के बाद कुछ तो जो हमारी खेत होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है उस टाइम, क्योंकि सूर्य का किरण जो शुद्ध सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उसका जो हमारी मिट्टी होती है उसका टेम्परेचर वैसे ही हाई होता है। हाई होने के बाद अब आपको यह भी पता होगा, कोई से भी पेस्टिसाइड ले लो, आप कोई सा भी उर्वरक ले लो, वो 35 डिग्री या 38 डिग्री के ऊपर जाने के बाद फेल हो जाते हैं। कितना भी महंगा से महंगा टेक्निकल हो किसान भाइयों, हल्का नहीं, महंगा से महंगा टेक्निकल भी 38 डिग्री से ऊपर जाने के बाद फेल हो जाता है। तो वही यहाँ पे है, वही फॉर्मूला सेम यहाँ पे लागू होता है, क्योंकि उस टाइम धरती का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो सलाह मेरी यही है, आप जो
ट्रीट कर रहे हो उसको यहाँ पे मत करो, उसकी स्प्रे मत करो, क्योंकि वो वेस्ट जा रही है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसे ही सूखे में बुआई के बाद खेत सूखता है, अब उसमें भी मैं 2 फायदे बताऊंगा आपको सूखने के बाद के। ये और मेरी पसंदीदा तरीका है ये बुआई का, ठीक है भाई। वो मैं बताता हूँ 2 फायदे क्या है। आप इसके ऊपर खूंटों के ऊपर हल्का हल्का रोटावेटर चला दो, बहुत हल्का हल्का सा, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। और उसमें वो चलाने से पहले, रोटावेटर चलाने से पहले उसमें जो आपको डोज गन्ना बुआई के टाइम देनी थी ना, वो डोज आपको अब देनी है। अब वो डोज मैं बता देता हूँ आपको, 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों। 1 एकड़ में आपको 50 किलो डीएपी, अगर किसान भाई डालना चाहते हो तो, वरना प्रेफर मैं यही करूंगा आप डीएपी एनपीके इन 2 उर्वरकों को मिट्टी चढ़ाते टाइम डालें, उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों। चलो, अगर किसी किसान के पास डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आप वो क्या कर, कौन से उर्वरक डालें? एनपीके भी डाल सकता है, एनपीके भी 50 केजी एनपीके। अगर किसी किसान के पास एनपीके भी उपलब्ध नहीं है तो उसका मैं तरीका बता देता हूं, आप एसएसपी ले लो, ठीक है भाइयों। 2 बैग आपने एसएसपी ले लिए, उसके साथ में यूरिया 1 बैग आपने यूरिया ले लिया। आपको इनको मिलाने के बाद, और आपको अब कुछ भाई उसमें कुछ मतलब पेस्टिसाइड वगैरह का भी यूज करते हैं, तो वो पेस्टिसाइड में बता देता हूं आपको बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए। 200 ml कालिया। और भाइयों मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा, मैं पहले ही बता देता हूं, और भाई मैं किसी कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा। 200 ml लेनी है आपको कालिया। ये हो गया हमारा इंसेक्टिसाइड। दूसरा, अब हमें लेना है एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो सल्फर करूंगा 80% WDG। और जो आपको सल्फर की मात्रा लेनी है ना, वो 1 एकड़ में 5 केजी लेनी है, ठीक है भाई। ये पूरी डोज होगी 1 एकड़ की। अब आपको इस डोज का जो इस्तेमाल करना है वो रोटावेटर चलाने से पहले, गन्ने अपने खेत में डालने के बाद आप रोटावेटर चला दो। उसमें 2 फायदे होंगे। एक तो गन्ने के ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाएगी। दूसरा, मिट्टी भुरभुरी होने के कारण उसमें मोथा, जो सबसे बड़ा दुश्मन है गन्ने का, जो खरपतवार है, उस पर भी कभी मैं वीडियो डालूंगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन है गन्ने का खरपतवार, बहुत भयंकर वाला खरपतवार है मोथा, वो कम उगेगा, ठीक है जी। तो ये तरीका तो हो गया बुआई का। आपको शुरुआत में हल्के से हल्का, बहुत ही लो कॉस्ट में लेकर के चलना है किसान भाइयों, क्योंकि खेती में कुछ नहीं बच रहा, और जितना आप इसमें खर्चा बचाओगे ना उतना ही फायदे का है। आप महंगे टेक्निकल ले लो, आप, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बता देता हूं आपको। आप कोई भी टेक्निकल लो, महंगा से महंगा लो। सपोज करो हमें 1 एकड़ की डोज पड़ रही है, मिल रही है 2000 रुपये की, ठीक है जी। आप कभी नोटिस करना, उसमें जो टेक्निकल होंगे भाई साहब वही मिलेंगे जो 500 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर ये आ रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी आप टेक्निकल कोई भी ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, महंगा से महंगा टेक्निकल लो। अब क्या कर रहे हैं कि कंपनी वाले घुमा फिरा करके वही टेक्निकल जो आप यूज करते आ रहे थे ना, वही टेक्निकल आपको रिपीट कर रहे हैं। बस उनका उन्होंने तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया। अब भाई इसमें हमने परसेंटेज बढ़ा दी, इसमें घटा दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बाकी आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट लो, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, आजकल 2-3 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे चल रहे हैं, उनमें आप कभी उनका साल्ट देखना। साल्ट वही है जो आज तक हम अपनी खेती में यूज करते आ रहे थे।
ठीक है भाई। तो ये प्रबंधन तो हो गया आपका गन्ने की बुआई का। अब उसके आगे के जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको फिर बाद में अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो भाइयों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि किसान भाइयों को पता चल सके, उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि जो 0238 है ना किसान भाइयों, जिसे कह रहे हैं कि भाई खत्म हो गया खत्म हो गया, आने वाले टाइम में मैं इसी की वीडियो डालूंगा कि इसके प्रबंधन पे कैसे करें।